हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंडियन चैप्टर से रिलेटेड। और क्वेश्चन दिया गया है, ओके, यू हैव एनालाइज दैट डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूली डिस्कवर्ड वायरस फाउंड दैट बेस कंपोजिशन 32%। ओके, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस सॉल्यूशन में हम देखेंगे ये कितना है, ए इज़ 32%, देन ए 32% है, सी इज़ 17%, देन जी इज़ अगेन 32% एंड टी इज़ 19%। तो ए टी जी सी का परसेंटेज हमको क्वेश्चन में दिया है। तो हमको यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन जो है कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है ऑब्जर्वेशन में रिस्पॉन्सिबल है। देखो, चार ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया है द वायरस मस्ट बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो ये तो रिलेवेंट आंसर नहीं है क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। अनयूजुअल बेस रेशियो जो होता है, यहाँ पे वायरल जीनोम स्ट्रक्चर जो होता है ओरिजिन हमको दिखाता नहीं है, मतलब ये तो आंसर गलत हो गया। ओके, वायरस मस्ट बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो आंसर है गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है इन सम वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज मेड अप ऑफ बेस पेयर कंटेनिंग 2 प्यूरिन्स एंड 2 पायरिमिडिन्स। यहाँ पे हम देखें तो प्यूरिन कौन है, प्यूरिन इज ए एंड जी है ना, ए प्लस जी प्यूरिन है। एंड पायरिमिडिन कौन है, पायरिमिडिन कौन है, टी प्लस सी है। पायरिमिडिन में क्या होता है, पायरिमिडिन कंटेन टी प्लस सी। ओके, डीएनए की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखो ए कितना दिया है 32%, ये कितना दिया है 32%। देन जी कितना दिया है, ये भी 32%। इसका मतलब प्यूरिन का जो एडिशन हो रहा वो 64% हो रहा है, बराबर। और पायरिमिडिन का कितना हो रहा है, टी कितना है, टी इज़ 19% एंड सी इज़ 17%। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, दैट इज़ 36%। तो यहाँ पे अगर हम प्यूरिन पायरिमिडिन की बात की जाए तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो इसका मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए क्या चाहिए, जितने प्यूरिन चाहिए उतने पायरिमिडिन चाहिए। प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो जो है 1:1 आना चाहिए अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ओके, तीसरा ऑप्शन दिया है इन सम ऑफ द टीज वाज कन्वर्टेड इनटू सी। ओके, तो टी का कन्वर्शन सी में नहीं होता है। ओके, क्योंकि टी कौन है, टी जो है पायरिमिडिन है, उसका कन्वर्शन सी में नहीं होता है, प्यूरिन में ही होता है। तो ये भी गलत आंसर है, क्योंकि आपको पता है पायरिमिडिन और साइटोसिन अलग अलग स्ट्रक्चर है दोनों का, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और सबसे लास्ट बात जो मैं बता रहा हूँ, द जीनोम ऑफ द फेस इज सिंगल स्टैंडर्ड, ये करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि कुछ वायरस जो होते हैं, कुछ वायरस फेज, बैक्टीरियोफेज जैसे वायरस, उनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, नॉट डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात की जाए तो आपको पता है ए प्लस जी 64% यहाँ पे दिया है और टी प्लस सी 36% दिया है, मतलब दोनों का परसेंटेज जो है 100% आ सकता है। तो ये बात बन सकती है, ये बात हो सकती है खाली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।